हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है +1 कॉमर्स का। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो गोल, वो टारगेट जिसके टुवर्ड्स हम अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उस गोल को, उस टारगेट को हम अचीव कर सकें। ये ऑब्जेक्टिव ही है जिसकी जो वजह है बिजनेस की एग्जिस्टेंस की। मतलब बिजनेस है तो किस लिए है? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए है। ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस को प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि हमने किस दिशा में काम करना है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ लर्न कर लीजिए और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट एंड सेकंड लाइन दैट विल बी एनफ। Objective refer to all that the business people want to get in return for what they do. Objectives वो होता है जो बिजनेसमैन अचीव करना चाहता है उसके बदले में जो हम बिजनेस में करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं उसके बदले में हम क्या चाहते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। बिजनेसमैन जनरली प्रिटेंड दैट देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो हर बिजनेसमैन जनरली क्या प्रिटेंड करता है, क्या शो करता है कि मेरा मेन टारगेट है प्रॉफिट्स को अर्न करना। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसकी अलग अलग हेडिंग्स हैं, वो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। कहते हैं हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि बिजनेस शुरू ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। प्रॉफिट बेसिक रिटर्न है जो हमें मिलती है और प्रॉफिट्स हमें चाहिए ताकि हम हर अनसर्टेनिटी, बिजनेस का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो हर अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब वही बिजनेस एग्जिस्ट कर पाता है जो प्रॉफिट्स कमाता है। लेकिन कहते सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए ही नहीं, अगर हम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करें, तो ये काम हम अपना तभी बढ़ा सकते हैं अगर हम बिजनेस में अर्न करेंगे प्रॉफिट्स। हमारे एम्प्लॉयज की डिमांड होती है कि हमें हायर वेजेस मिलें, तो ये सब पॉसिबल तभी होगा जब हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। सेकंड पॉइंट इज सर्वाइवल। हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में सर्वाइव कर पाए, तो उसको मार्केट में बहुत ग्रेट लेवल पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो उन चैलेंजेस को फेस करते हुए बिजनेस में सरवाइव करना तभी पॉसिबल है अगर बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो साउंड होगी। तो एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है मार्केट में लॉन्ग टाइम सरवाइव करना। थर्ड वन इज ग्रोथ। बिजनेसमैन तभी मार्केट में स्टे कर पाएगा अगर उसका बिजनेस ग्रोथ मतलब तरक्की करता रहे। हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं। ये ग्रोथ तभी पॉसिबल है अगर वो अर्न करेगा प्रॉफिट्स। एक स्टेगनेंट मतलब स्थिर, जिसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही, वो वाला बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ग्रोथ करना हर बिजनेस का टारगेट होता है। और ये ग्रोथ कौन सा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। बिजनेस में प्रॉफिट्स तभी अर्न किए जा सकते हैं अगर हमारी गुड्स सेल होंगी। अब वो गुड्स बनाए किसके लिए जाते हैं? कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। पहले प्रोड्यूसर्स इस चीज की एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उनका टेस्ट क्या है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो अपनी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना, ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन करना जो हर कस्टमर के द्वारा लाइक की जाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। देन इज क्रिएटिंग मार्केट। हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स कवर अप करे, उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा मार्केट्स में सेल हों।
तो ये भी हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है और ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ये वाला पॉइंट आप सीधा यहाँ से लर्न कीजिए। इसकी 4th लाइन है, द बिजनेसमैन सर्चेस फॉर न्यू कस्टमर फॉर इंक्रीजिंग हिज सेल्स। हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे साथ नए कस्टमर जुड़े। एन एफर्ट इज मेड टू रिटेन ओल्ड कस्टमर बाय सप्लाइंग देम बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। साथ ही में उनकी कोशिश ये भी होती है कि जो पुराने कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो भी हमारे साथ लॉन्ग टाइम जुड़े रहें। तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं कि उन्हें क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड किए जाएं एट रीजनेबल प्राइस। न्यू मार्केट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कीप अ स्टेडी डिमांड फॉर गुड्स। नई मार्केट्स को भी अपने अंडर करने की कोशिश की जाती है कि वहां पे भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड आए। अगर कोई बिजनेसमैन न्यू मार्केट्स फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता तो वो ज्यादा टाइम मार्केट में टिक नहीं सकता। तो क्रिएटिंग मार्केट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। हर बिजनेसमैन हमेशा कोशिश करता है कि वो लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करे। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई कोशिश करता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर क्वालिटी का हो और एट लो प्राइस हो ताकि मेरी सेल मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा हो। तो ये तभी पॉसिबल है अगर वो यूज करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। ये यहीं तक करना है 4th लाइन तक। टेक्नोलॉजी का मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फोन्स, पहले नॉर्मल फोन से अब स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, मतलब उसमें नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। तो आज की डेट में कौन से फोन्स की डिमांड है? स्मार्टफोन्स की। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, फिर कलर्ड आ गए, कलर्ड के बाद LCD की फॉर्म आ गई, फिर LED की फॉर्म आई। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना। क्या आज की डेट में कोई अपने ब्लैक एंड व्हाइट या वो डिब्बे वाले टीवी सेल कर पाएगा? नो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की कभी कोई डिमांड नहीं करेगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कोई नए आइडियाज लेके आना, कोई नया मेथड फाइंड आउट करना प्रोडक्शन करने का। और जब भी कोई नया मेथड आता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट्स लेके आता है। जो भी कंपनीज इनोवेशन करती हैं, कुछ नए आइडियाज लेके आती हैं, वो डेफिनेटली बेनिफिट्स गेन करती हैं। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इनोवेशन हेल्प करती है हर बिजनेसमैन को कि अपने प्रॉफिट्स को वो इंक्रीज कर पाए। तो ये भी वन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि इनोवेशन करना, कुछ नए आइडियाज लेके आना। लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कौन कौन से? मैन, जो लेबर एम्प्लॉयज हैं, मनी है, रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, इन चीजों को ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ये भी बिजनेस का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये वाला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो पाएगा अगर वो फॉलोइंग चीजों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो मशीन्स और हर इक्विपमेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर पाएं। और वेस्टेज, ध्यान रखा जाए कि वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास हो भी रहे हैं उनको कैसे यूज किया जा सकता है उस चीज का भी ध्यान रखा जाए ताकि हम रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज भी कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, स्पेंडिंग ऑफ मनी शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम इट। मतलब बिजनेस में उसी काम में पैसा लगाया जाए जिसमें हमारा पैसा कम लगे और बेनिफिट्स उसके मुकाबले, हमारे प्रॉफिट्स उसके मुकाबले ज्यादा होने चाहिए। सो ये है बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बाकी ऑब्जेक्टिव्स मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ and keep taking benefit of the online classes. Okay students, thank you.